1942 में जिस समय शुरू हुआ, उस समय पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक जो भावना भड़की थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो घृणित कार्य किए जा रहे थे, बर्बरतापूर्ण जो अत्याचार हमारे भारतीयों के ऊपर हो रहा था, वह निश्चित तौर पर असहनीय पीड़ा और वेदना थी। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जाति संघर्ष करा करके उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। जिस समय विदेशी ताकतों को भगाने के लिए हमारे बलिदानियों ने रात रात भर बैठ करके गुप्त स्थानों पर आंदोलन का जो बिगुल बजाया, वो निश्चित तौर पर भारतीय बलिदानियों और क्रांतिकारियों और शूरवीरों के लिए गौरव गाथा का दिन रहा है। हम उन्हें केवल आज के पावन तिथियों पर उन्हें याद और स्मरण और श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस समय सोचना चाहिए कि जिस समय वो आंदोलन के भागीदार बने, उनके घर के लोगों पर कितने अत्याचार विदेशियों ने किया। हमारे सीमित संसाधन थे, लड़ाई के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ फतेहपुर में जब बिगुल बजा, तो इसमें जोधा सिंह अटैया और उनके पुत्र सुजान सिंह ठाकुर दरियाव सिंह अपने सभी साथियों के साथ, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने समर का बिगुल बजाया, और हमारे कोराई के गया दीन दुबे और भी तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सूरवीर साथी जाबाज थे। एक सुंदर मेहतर नाम का भी यहाँ जमादार जिसको हम कहते हैं, उसने भी हम बढ़कर आंदोलन में भाग लिया। उसके गौरव गाथा के विषय में आता है कि वो अंग्रेजों का वाद्य यंत्र बजाता था। जिस समय वह वाद्य यंत्र बजाता था तो संकट का तो अंग्रेज आ जाते थे कि कोई संकट है। वो व्यक्ति अपने जान की परवाह न करके अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिला और बताया कि मैं वह रणघोष बाजा बजाऊंगा जो आपात की स्थिति का सूचक होगा, और अंग्रेज लोग निकल आएंगे और आप सब लोग उनको घेर करके मारिए। और उस व्यक्ति ने निश्चित तौर पर वह बिगुल बजाया। हमारे सारे क्रांतिवीर साथी इकट्ठा होकर अंग्रेजों को घेर करके मारा। ऐसा भी इतिहास में दृष्टांत फतेहपुर के विषय में आता है। 1942 में फतेहपुर हजारीलाल फाटक जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जो फतेहपुर के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा और फतेहपुर जनपद को 24 घंटे के लिए मुक्त कराया। यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। 24 घंटे हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शासन फतेहपुर में रहा, जिसकी सूचना अंग्रेजों तक रही। समानांतर सरकार की स्थापना हुई। हमारे फतेहपुर में बलिदानियों का बहुत बड़ा एक आंदोलन जहानाबाद, हदगांव, खागा और फतेहपुर कुराई सहित ऐसा प्रमुख स्थान रहे जहां बहुतायत हमारे क्रांतिकारी लोग रहे। श्यामलाल गुप्त का भी बहुत बड़ा योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए रहा। गुरु प्रसाद जी, बाबू वंश गोपाल जी,
शिवदयाल उपाध्याय जी, दीप नारायण सिंह जी, शिवराज बली जी, देवी दयाल जी, रघुनंदन प्रसाद जी, वासुदेव आदि ऐसे लोग प्रमुख जो फतेहपुर के प्रमुख योद्धा और क्रांतिकारी सूरवीर थे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सकता। अलग अलग जगहों में उनके शिलापट हैं। हमारे ग्राम मस्ता के अंतर्गत मकनपुर और दीवानजपुरवा आता है, जिसका फतेहपुर तहसील में शिलापट है। फसियाबाद जो हमारे गोपालगंज में स्थित है, वहाँ भी बहुत हमारे लोगों के नाम हैं। बावानिमली में भी शिलापट लिखा हुआ है, जहाँ हमारे क्रांतिकारी वीरों के नाम हैं। फतेहपुर में आंदोलन के प्रमुख केंद्र हजारीलाल फाटक, शिवराजपुर का जंगल भी इतिहास में आता है कि जहाँ क्रांतिकारियों के लिए छिपने के लिए स्थान था। गोपालगंज का फसियाबाद जो भारत छोड़ो आंदोलन का पहला बिगुल बजाने वाला स्थान रहा। खागा का जीटी रोड जो आंदोलन का केंद्र बिंदु बताया जाता है। फतेहपुर में एक गाजीपुर में एक स्थान मुड़चौरा नाम का है। बताते हैं कि जहां मुंडों की चौर मतलब मुंड काट करके एक जगह इकट्ठा कर दिए गए थे। ऐसे हैं। कोराई में एक कुआं है जहां बताते हैं कि अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र डाल दिए गए थे। तो फतेहपुर जनपद ऐसे सूरवीर क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। मैं भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बस इतना ही कह सकता हूं कि फतेहपुर की पावन भूमि क्रांतिकारियों और वीर स्वतंत्र संग्राम साथियों के लिए बहुत बड़ी भूमि रही है।